हेलो दोस्तों, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की जो कहावत है वो इस वक्त बाबर आजम पे पूरी सूट करती हुई है। खुद तो मैच में कुछ कर नहीं पाए और अब उंगली उठा रहे हैं बुमराह पे कि बुमराह बॉलर कोई नहीं है। अगर बुमराह बॉलर नहीं है तो वर्ल्ड कप में ये खेल क्यों नहीं पाए उसके सामने। ये ऊँट पे बैठ के जो पतंगे उड़ाते हैं इसका नतीजा है कि इनको अपने अलावा कोई दूसरा प्लेयर नहीं दिखता है। तो बाबर आजम साहब, आपके टांगों में हिम्मत नहीं है बुमराह के सामने आके खेलने की। के बॉलर हैं, मैं उनसे नहीं डरता हूँ और उनको मैं खेल भी सकता हूँ आसानी से। लगता है आपको सीरियसली बुमराह के लिए उसने बाबर ने ये कहा कि मैं डरता ही नहीं हूँ। मैं डरता ही नहीं हूँ। जो क्या जसप्रीत बुमराह कोई बॉलर नहीं है, जेम्स एंडरसन बॉलर है। ओ भाई बस कर दो, बुमराह इनको छोड़ता नहीं है। जब भी इनके सामने आता है इनकी टांगें कांप जाती हैं। कब कौन सा ऐसा मैच है जिसके अंदर जो है वो बुमराह को इसने 2-3 छक्के लगातार मारे हो। जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिसे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम लगता है कि बुमराह क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता। पैट कमिंस पागल है, मिचेल स्टार्क पागल है, लसिथ मलिंगा जिसको डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट बोला जाता है वो पागल है। इन लोगों ने बोला हुआ है कि जसप्रीत बुमराह से बेहतर डेथ बॉलिंग कोई नहीं करता दुनिया में। इस टाइम डेथ ओवर का बॉलर सबसे बेहतरीन जो है ना वो जसप्रीत बुमराह है। और तीनों फॉर्मेट्स में जसप्रीत बुमराह इस टाइम लेजेंड है। उसको अगर गोट कहा जाए ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कोई बॉलर नहीं है, जेम्स एंडरसन बॉलर है। ओ भाई बस कर दो, बुमराह इनको छोड़ता नहीं है। जब भी इनके सामने आता है इनकी टांगें कांप जाती हैं। कब कौन सा ऐसा मैच है जिसके अंदर जो है वो बुमराह को इसने 2-3 छक्के लगातार मारे हो। कौन सा ऐसा मैच है जिसके अंदर इसने 3-4 चौके उसको लगातार मारे हो। कोई जिम्बाब्वे के खिलाफ, कोई नेपाल के खिलाफ, कोई यूएसए के खिलाफ, उनमें भी जो है वो मुश्किल से इसने कोई लगातार 2-3 चौके मारे होंगे। देखिए बैट्समैन वो होता है जो विराट कोहली है, जो हमेशा एक बड़े मैच के अंदर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। और हमेशा आप देख लें पाकिस्तान के खिलाफ किस क्रूशियल टाइम के अंदर से वो मैच निकाल के ले जाता है। आप देख लें रोहित शर्मा जब स्टार्ट में आता है तो अपनी मैच कैसे बना के देके चला जाता है स्टार्ट से ही। यहाँ तो परफॉर्म कर जाता है, यहाँ फिर 0 पे आउट हो जाता है। ये चीज जो है वो क्वालिटी होनी। घटिया तरीन स्टेटमेंट देने का तुक क्या बनते हैं। आजकल फिटनेस भी बड़ी कर रहे हैं, अपने आप को विराट कोहली जैसा बनाना चाह रहे हैं। देखिए बुमराह के साथ अगर इस तरह की बातें की जाएंगी तो वो आपको जब अगली दफा होगी तो मेरे हाल में वो गिट्टे गोटे आपके सेकेगा। ये बात इंडिया वाले हमेशा ही जेन में रख लें। जब भी इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है वो माफी मांगनी पड़ती है उसको बाद में। आप देख लें इंग्लैंड आया था टेस्ट सीरीज खेलने के लिए और बेसबॉल का नारा उसने लगाया था। पहला मैच हारा था तो बड़ी स्टेटमेंट्स आने लग पड़ी थी उनकी कोचेस की, तो कभी किसी तो कभी किसकी। उसके बाद 4 के 4 मैच हरा के वापस भेज दिया उन्होंने। ये मतलब कि उनकी यहाँ तक उनकी है कि भाई वो किसी के स्टेटमेंट नहीं सुनते। ये पता नहीं क्यों बचकाना हरकतें हैं। सीरियसली आपने कभी रोहित शर्मा की तरफ से स्टेटमेंट सुनी हो, कभी किसी और कोच की तरफ से स्टेटमेंट सुनी हो, कभी किसी कीड़ा है ना पाकिस्तानियों के अंदर। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अंदर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी पूरे मुमालिक के अंदर है, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है। वो भाई परफॉर्म करके अपना जवाब देता है। वो जो है वो पहले स्टेटमेंट्स नहीं दे देता कि भाई कोई अगलों को जो है वो गुस्सा दिला दे। ये दूसरे मुमालिक के अंदर है कि वो इंडिया को जाके तीली लगाते हैं, फिर तीली खुद उनके आगे आग लग जाती है। मेरे ख्याल में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से बड़े बैट्समैन की विकेट उड़ाई, T20 वर्ल्ड कप यादगार है, मिलर को उसने उड़ाया। उसके बाद जेम्स क्या नाम है उसका, जो ट्रेविस हेड को उसने उड़ाया। उसके बाद हमारे अपने रिजवान उनके हाथ से उड़ते हुए नजर आए। रिजवान भाई तो हर बार उनके पास सामने स्ट्रगल ही करते हैं, लेकिन बैट्समैन हमारे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिससे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शाहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग है, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमेक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप आईपीएल के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही। आप आज देख लीजिए, बुमराह मुझे लगता है कि पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच में अगर डिफरेंस थे तो जसप्रीत बुमराह थे। और ये बात मनोवान तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उन जैसा बॉलर पाकिस्तान टीम के पास नहीं है। और कितना टाइम पीरियड लगेगा पाकिस्तान टीम के पास उन जैसा फास्ट बॉलर लाने में। और ये बोल के मुझे स्पेशलिस्ट लगते हैं, लेकिन बुमराह एक ऐसा है, वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है। तो मुझे लगता है कि बुमराह इनमें से अच्छा। घंटों इंसान बन जाओ, नहीं तो बेटा ऐसा छनकना बजाऊंगा पकड़ के कि अपना नाम तक भूल जाओगे, अपना नाम तक भूल जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। होस्ट ने पूछा है कि ओवर में 10 रन चाहिए और आप किसको ओवर दोगे। बाबर आजम कहता है कि जी मैं जसप्रीत बुमराह नहीं, मैं नसीम शाह को,
मतलब बाबर आजम कहता कि आई विल प्रेफर नसीम, मतलब मैं ओवर बुमराह मैं नसीम को प्रेफर करूंगा कि नसीम शाह डेथ बॉलिंग अच्छी करता है। मुझे बताओ, पैट कमिंस पागल है, मिचेल स्टार्क पागल है, लसिथ मलिंगा जिसको डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट बोला जाता है वो पागल है। इन लोगों ने बोला हुआ है कि जसप्रीत बुमराह से बेहतर डेथ बॉलिंग कोई नहीं करता। देखो, एक बॉलर को जानता है ना। मिचेल स्टार्क का यार्कर समझ नहीं आता, पैट कमिंस जो स्विंग करके यार्कर करता है, जिस बॉल अंदर लाता है, वो उसकी बॉल समझ नहीं आती। मलिंगा जो कि इस टाइम बॉलिंग कोच भी है मुंबई इंडियंस का, उसने बोला हुआ है कि जसप्रीत बुमराह मेरे से अच्छी डेथ बॉलिंग करता है। ये बाबर आजम घंटे ने क्यों बोल दिया है कि जी देखो नसीम शाह अच्छा बॉलर होगा, अच्छी बात है भाई। नसीम शाह किधर और जसप्रीत बुमराह किधर? एक टाइप पे आप एक बिगिनर की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हो। जसप्रीत बुमराह की बात वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में होती है सर। उस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट किया हुआ है, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में उसने डोमिनेट किया हुआ है इन रेड बॉल।